जंगल के एक छोटे से कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की ठेली के नीचे एक छोटी सी गरीब मकड़ी रहती थी जिसका नाम था मकड़ू। मकड़ू का घर भी वही था और उसकी दुकान भी वही। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, बस एक टूटी हुई लकड़ी की मेज, 2 पत्तों की शेल्फ, एक पुराना चूल्हा और ऊपर जाले से बना एक छोटा सा बोर्ड जिस पर लिखा था मकड़ू स्नैक्स कॉर्नर। मकड़ू उस दुकान में छोटे छोटे कीड़ों के लिए खाना बनाती थी। कभी भुना हुआ मक्का, कभी पत्तों की रोल, कभी मक्खन लगी मूंगफली और कभी छोटा सा मशरूम सूप। दुकान छोटी थी, कमाई भी बहुत कम होती थी, लेकिन मकड़ू का दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वो अपनी दुकान साफ करती, टेढ़े बोर्ड को सीधा करती, चूल्हा जलाती और खुद से कहती, एक दिन मेरी दुकान जंगल की सबसे मशहूर दुकान बनेगी। लेकिन जंगल में सब उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उसी रास्ते के दूसरी तरफ रहता था अमीर भेड़िया। उसका नाम था सेठ बग्घा भेड़िया। उसकी एक बहुत बड़ी चमचमाती दुकान थी, रॉयल वुल्फ रेस्टोरेंट। उसकी दुकान में थे बड़े बड़े उजाले, चमकदार शीशे, नरम कुर्सियां, तेज संगीत, महंगा खाना और उसके बाहर हमेशा लाइन लगी रहती थी। सेठ भेड़िया हर रोज अपनी बड़ी दुकान के बाहर खड़ा होकर मकड़ू की छोटी दुकान को देखता और हंसता। एक दिन वो फिर उसके सामने आया। उसने मकड़ू की दुकान को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे मकड़ी, इसे दुकान कहती हो? ये दुकान कम, बारिश से बचने का सहारा ज्यादा लगती है। मकड़ू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चूल्हे में लकड़ी लगाती रही। भेड़िया फिर बोला, मेरी दुकान में रोज 100 लोग आते हैं और तेरे पास? उसी समय एक अकेली चींटी आई और बोली, एक मूंगफली देना। भेड़िया जोर से हंस पड़ा, वाह, आज तो बहुत बड़ी भीड़ है। मकड़ू को बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने चींटी को मुस्कुराकर मूंगफली दी और धीमे से बोली, चाहे 1 हो या 100, भूख सबको लगती है। भेड़िया ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और हंसता हुआ अपनी बड़ी दुकान में चला गया। अगले दिन जंगल में एक बड़ी खबर फैली। जंगल में खाने का मुकाबला होने वाला था। जो भी सबसे स्वादिष्ट और सबसे अच्छा खाना बनाएगा, उसे मिलेगा जंगल का सबसे बेहतरीन दुकानदार। पूरा जंगल उत्साहित हो गया। मकड़ू ने भी सोचा, अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो मेरी दुकान सच में मशहूर हो जाएगी। लेकिन परेशानी ये थी कि उसके पास सामान बहुत कम था। उसने अपनी छोटी सी डिब्बी खोली। उसमें थे थोड़ा सा मक्खन, आधा मक्का, 2 मशरूम, थोड़ा नमक और बस। मकड़ू ने गहरी सांस ली, फिर खुद से बोली, कम चीजों से भी अच्छा खाना बन सकता है। उधर भेड़िया ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने बड़ा सा अंगीठी, महंगे सॉस, चमकदार प्लेटें और 4 मददगार भी तैयार कर लिए। वो पूरे भरोसे में था। मुकाबले वाले दिन जंगल के बीचों बीच सारी दुकानें सज गईं। मकड़ू अपनी छोटी सी मेज, अपना पुराना चूल्हा और अपने थोड़े से सामान के साथ पहुंची। लोग उसे देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। अरे, ये भी आई है, इससे क्या बनेगा? शायद हवा तलकर खिलाएगी। मकड़ू ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। उधर सेठ भेड़िया ने आते ही अपनी बड़ी एंट्री मारी। चश्मा, कोट, अंदाज, पूरा दिखावा। उसने मकड़ू को देखकर फिर कहा, अभी भी वक्त है, हारने से पहले घर चली जा। मकड़ू ने बस इतना कहा, दुकान बड़ी होने से स्वाद बड़ा नहीं हो जाता। भेड़िया हंस दिया। मुकाबला शुरू हुआ। सब अपनी अपनी पकवान बनाने लगे। भेड़िया की तरफ से धुआं, चमक, दिखावा, मददगार, शोर, पूरा तमाशा चल रहा था। और इधर मकड़ू अपने छोटे से चूल्हे पर धीरे धीरे ध्यान से दिल लगाकर खाना बना रही थी। उसने बनाया मकड़ू स्पेशल बटर कॉर्न मशरूम रोल। उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। छोटे छोटे कीड़े उसकी तरफ देखने लगे। उधर भेड़िया इतना दिखावा कर रहा था कि उसने नमक की जगह चीनी डाल दी, फिर सॉस गिरा दिया, फिर मददगार से टकरा गया, फिर अपनी ही प्लेट पर फिसल गया। पूरा जंगल हंस पड़ा, लेकिन मकड़ू चुपचाप अपना खाना तैयार करती रही।
अब जज आए। पहले उन्होंने भेड़िए का खाना चखा। एक जज ने कौर लिया और उसका चेहरा अजीब हो गया। दूसरे ने चखा और तुरंत पानी मांगा। तीसरे ने कहा, ये खाना है या उलझन? पूरा जमावड़ा हंस पड़ा। अब बारी